बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मैं यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर एक शख्स एक कब्र के ऊपर खड़े होकर ये कह रहा था कि इस कब्र के बारे में मैं जानता हूँ, इस कब्र में कोई पीर नहीं मौजूद, ये कब्र बिल्कुल खाली है। ये एक मट्टी निकालने के प्रोसेस के तौर पर ये एक ढेरी बन गई थी और इसके ऊपर लोगों ने कब्र बना दी है और यहीं का एक शख्स जो है इसके ऊपर गद्दी नशीन बन गया है और यहाँ अब ये अकीदत का सिस्टम शुरू हो गया है और कोई इसकी हकीकत नहीं है कि इसके अंदर कोई बुजुर्ग मौजूद है। इस कब्र के अंदर ये कब्र किसी भी बुजुर्ग से खाली है। मेरे भाइयों, कब्र तो मौजूद है लेकिन उसमें बाबा गायब है, ये उस शख्स का क्लेम है। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁन्नी ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਂ ਜਿੰਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਬਰ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟਿੱਬਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੇਰੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਸਦੀ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਤੇਲ ਤੂਲ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਡੀਵਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਖੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਬੇਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਛੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣਿਆ ਆ ਤੇ ਕਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਬੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਵਾਰ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਆ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕਲਮੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲਮੇ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ है, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ हैं। अब मेरे भाइयों, मोस्टली इसी तरह होता है। मेरे भाइयों, छोटे छोटे जो मज़ार हमें देखने को मिलते हैं उनमें से मोस्टली ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक अननोन सी शख्सियात होती हैं। ऐसा शख्स जो कहीं दूर दराज से चलता हुआ वहाँ आकर उसने डेरा जमा लिया। वो कोई दरवेश हो सकता है, वो कोई फ़कीर हो सकता है। वो वहाँ पर डेरा जमा लेता है और कुछ दिन बाद वो जब मर जाता है तो उसकी वहाँ कब्र बना दी जाती है और उससे एक अकीदत वाबस्ता हो जाती है। और फिर आने वाली नस्ल को ये पता भी नहीं होता कि वो शख्स कौन था, बस उसके बारे में कहानियां उनको सुनने को मिलती हैं। लेकिन मेरे भाइयों, तहकीकात से ये भी पता चला है कि काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोई भी बुजुर्ग नहीं होता, कब्र में कोई भी बाबा नहीं होता। बगैर किसी पीर के, बगैर किसी बाबे के, बगैर किसी बुजुर्ग के कब्र बना दी जाती है और उसके ऊपर अकीदत वाबस्ता कर दी जाती है। इतना बड़ा जुल्म कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जो आप कब्र देख रहे हैं, 5 पीर बादशाह मज़ार, 5 पीर बादशाह, ये कब्र बनी हुई है पूरी। इसके ऊपर देखें, ये लिखा हुआ है कि या मोहम्मद, या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन। ये दरबार बनाई गई है, कब्र बनाई गई है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके अहले बैत व अताहार की। अब देख लें, इससे बड़ा कोई जुल्म है? ये एक कब्रिस्तान है शकरियाल का, ये पीछे सारा इस तरफ, और ये बिल्कुल हाईवे रोड है। इसके ऊपर ये मज़ार बना दिया गया है सिर्फ किसके लिए? कमाई का ज़रिया। ये देखें, चंदा बक्स लगा हुआ है, ये गेट के साथ छोटा सा एक चंदा बक्स बाहर लगा हुआ है। सिर्फ कमाई का ज़रिया करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, ये कब्र बना दी। अब हमें हर एक दौराहे पर कोई ना कोई मज़ार मिल जाता है। ऐसा क्यों है? इतने ज़्यादा मज़ार देखने को क्यों मिलते हैं? वो इसलिए मेरे भाइयों कि ये एक मुनाफा बख्श कारोबार लोगों को नजर आया है। वो हदीस मुबारका जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ ग़ज़वा हुनैन के मौके पर तशरीफ़ ले जा रहे थे और उन्होंने सहाबा कराम ने देखा कि एक दरख्त के ऊपर मुशरिकीन अपना असला लटका रहे थे ताकि उसमें बरकत आए। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दरख्त की डिमांड की। अब जिस दरख्त को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ लगें उसमें बरकत क्यों नहीं आएगी? लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, क्या तुम मुझसे अल्लाह का बुत मांग रहे हो? फिर वो हदीस मुबारका जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह, मेरी कब्र को बुत ना बनने देना। तो इन दोनों हदीस मुबारका से हमें ये बात साबित होती है कि किसी कब्र की ताज़ीम करना, उसके आगे झुकना, उसको चूमना, ये उसको बुत बनाने के बराबर है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ही है कि लोग कब्रों को बुत बनाने वाले हैं।
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا۔ تو یہ پاسبل ہے کہ آج جو لوگ زیادہ تر موسٹلی بزرگوں کی قبروں کو اس طرح کی تعظیم دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے کہ ان بزرگوں کی وہ قبریں ہوں ہی نہ، وہ ویسے ہی پیکے کے لگائے گئے پتھر کی طرح ہو۔ اور اگر وہ کسی بزرگ کی قبر ہو بھی، کسی قبر کی تعظیم کرنا اس طرح سے کہ اس کے آگے جھکنا، اس کو چومنا یا اس کو سجدہ کرنا ویسا ہی ہے جیسا کہ کسی بت کو چومنا، اس کے آگے جھکنا، اس کو سجدہ کرنا۔ اللہ رب العزت کی اس سارے معاملے سے پناہ مانگنی چاہیے